सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका, मेरा नाम वंदना है। बच्चों आओ हिंदी की कक्षा की शुरुआत कर लें और अपना अध्याय शुरू करें। पहला अध्याय जिसमें हम एक कविता से शुरुआत करेंगे। शीर्षक है ईश वंदना। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश के साथ शुरू करते हैं। ईश्वर से हमें प्रत्येक प्रातः प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सत्य पथ पर चलें तथा सदैव अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित रहें। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। यहाँ पर ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों वो कह रहे हैं कि आलोकित पथ करो हमारा, यानी कि पथ यानी बच्चों रास्ता हमारा आलोकित करो, उसमें उजाला भर दो। और जग के अंतर्यामी, यहाँ पर ये भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जग के अंतर्यामी हो, हमारा आलोकित करो पथ, रास्ता आलोकित करो और शुभ्र प्रकाश दो, हमारे रास्ते पर उजाला दो, स्वच्छ हमें दृष्टि दो। जड़ चेतन सबके स्वामी आप हो। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। अपने को ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो है मन वो तुच्छ है, तो प्रभु आप हमारे सारे दुर्विचार, जो बुरे विचार हैं, उन्हें दूर कर दो। और प्रेरित हों हम केवल तुमसे, हम मात्र आपसे प्रेरित हों, ऐसी हम में शक्ति दो, शक्ति भरो। तुम ही हो बंधु, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में। शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार लें निज मन में। ये कह रहे हैं कि तुम ही हो बंधु, तुम हमारे बंधु हो और तुम ही पिता हो। भगवान को कह रहे हैं कि आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु, भाई बंधु जो होते हैं वो भी आप ही हो। आप हमारे मार्गदर्शक हो, हमें कैसे चलना है, अपना मार्ग कैसे बनाना है, उन मार्गदर्शन में आप हमारी मदद करने वाले हो, इसलिए आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हो। शक्ति और आलोक तुम्हारा हम अपने आप में उतार लें निज मन में, मतलब अपने तन मन में हम आपका शक्ति, आपकी और आलोक आपका हम उतार लें। बच्चों ये प्रार्थना हम सब ने करी भगवान के लिए। अब यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी जान ले बच्चे। पथ यानी रास्ता, अंतर्यामी का मन, अंतर्यामी का मतलब बच्चों मन की बात जानने वाला। स्वच्छ का मतलब होता है साफ दृष्टि, नजर। स्वामी का मतलब होता है मालिक। और दुर्विचार का मतलब होता है बच्चों बुरे विचार। जड़ का मतलब होता है निर्जीव। आलोक का मतलब होता है उजाला। कविता में किसको आलोकित करने की बात कही गई है? पथ को आलोकित करने की बात कही गई है। कविता में ईश्वर से की गई बातें किन्हीं दो प्रार्थनाओं के बारे में बताएं। वो इसमें ईश्वर से ये कहा गया है कि आप जड़ चेतन सभी में आपका ही वो है, जोर चलता है, आप ही उन सबको संभालते हो और हमारे अंदर जितने भी दुर्विचार हैं उन सबको आप ही दूर करोगे और हमारे तन मन में अच्छे विचारों की और रोशनी आप भरोगे, आप ही भरोगे। हमारे तन मन में अच्छी ऊर्जा और उजालों की रोशनी आप ही भरोगे। यहाँ पर हम बच्चों सही का निशान लगाएंगे। कवि ने क्या वर मांगा? धरती को हरा भरा देखने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का, शुभ्र प्रकाश तथा स्वच्छ दृष्टि देने का। इनमें से कोई नहीं। उन्होंने
शुभ्र प्रकाश और स्वच्छ दृष्टि देने का मांगा। तुझ हमारे मन के हे प्रभु इस पंक्ति का सही अभिप्राय है। मेरे घर में उजाला कर दो, मेरे हृदय की कामनाएं पूरी कर दो, मेरे मन के दुर्विचार सब दूर कर दो में हम सही का निशान लगाएंगे। कविता में ईश्वर से की गई किन्हीं दो प्रार्थनाओं के बारे में बताएं। ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि हमारे अंदर की जितनी भी दुर्विचार है उन सबको आप दूर कर दो और हमारे अंदर हमारे जो तन मन है इसमें शक्ति और ऊर्जा का आलोक भर दो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लीजिएगा। मैं अब आपसे अगले अध्याय में एक बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।